हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सेल सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? सेल सिग्नलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सेल जो है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से किसी सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करता है। अब सेल सिग्नलिंग की आपकी ज़रूरत क्या पड़ती है? सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के डिवीज़न में, कि किसी सेल को कब डिवाइड करना है, सेल के डिफ्रेंशिएशन में कि किसी सेल को कौन सी फंक्शनैलिटी गेन करनी है, सेल के सर्वाइवल के लिए कि उसे कितना दिन रहना है, और सेल की डेथ के लिए जिसे हम लोग एपोप्टोसिस भी कहते हैं। अब सेल सिग्नलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो कोऑर्डिनेट करता है अदर सेल्स से, और वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितना ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यूनिटी और कई और अदर फंक्शंस को भी वो रेगुलेट करता है। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल मैसेंजर होता है, और ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो ये सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है ये सिक्रीट होता है सिग्नलिंग सेल से। ठीक है, कि एक सेल होती है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करती है, जो सेल से बाहर निकलती है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल होता है इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो सेल के सरफेस पे ही बाउंड रहता है, वो सिक्रीट नहीं होता है, वो सेल के सरफेस पे ही बाउंड रहता है, और ये मीडिएट करता है कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। मतलब कि इसमें जो सिग्नलिंग सेल है और जो टारगेट सेल है उसका कांटेक्ट में आना, एक फिजिकल कांटेक्ट में आना ज़रूरी होता है। उससे फिर वो मीडिएट करता है कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अब ये सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो जो कि डिपेंड करता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने टारगेट सेल पे जाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दूसरा होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल सिग्नलिंग होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो सेल सिग्नलिंग में सबसे पहला स्टेप होता है, जो ये सिग्नलिंग सेल होते हैं ये सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करते हैं और उसके बाद वो सिक्रेट करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया सेल सिग्नलिंग का, इट प्रोड्यूसेस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ओके, जैसे ये देख रहे हैं ये सिग्नलिंग सेल है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रेट कर रहा है। और सेकेंड स्टेप होता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं अपने टारगेट सेल, जिस सेल के रिसेप्टर से बाइंड करना है उस टारगेट सेल पे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सेकेंड स्टेप हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू द टारगेट सेल। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेंगे अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल। तो थर्ड स्टेप हो गया द बाइंडिंग ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल, और फिर उसका एक्टिवेशन करेगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज, अब जब सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर पे बाइंडिंग हो गया, अब उस स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जो है सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे का जो है इनिशिएशन होगा। बाइंडिंग के बाद लास्ट स्टेप होगा कि जैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे होते हैं, तो सिग्नल स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन पाथवे जो है इनिशिएट होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग 3 टाइप के होते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि जो आपका सिग्नल सेल है वही आपका टारगेट सेल भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो सेल जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रहा है वही सेल उसको रिसीव भी करता है, उसका जो रिसेप्टर होता है वो उसी सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है।
ठीक है। जैसे इसका जैसे एग्जांपल है कि कुछ टी सेल प्रोलिफरेट करते हैं ऑन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। जो एंटीजन का स्टिमुलेशन होता है तो कुछ टी सेल ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, वो जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, उसी टी सेल को प्रोलिफरेट करते हैं, उनका फर्दर डिवीज़न करते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एम्पलीफाई होता है और किसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में, ख़त्म करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जैसे ये देख रहे हैं कि ये आपका सिग्नल सेल है और इसका रिसेप्टर जो है इसी सेल पे प्रेजेंट है। ये सिग्नल सेल अपना सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया और जो है अपने रिसेप्टर पे जो है बाइंड किया। तो ये आपका डायग्राम हो गया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, जो सिग्नलिंग आपका सेल है और जो टारगेट सेल है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, मतलब कि नियर बाय होते हैं, अगल बगल ही होते हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है सिग्नलिंग सेल, और अपने जो नियर बाय टारगेट सेल है उसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देता है और ये से बाइंड करता है। तो पैराक्राइन का मतलब है कि जो नियर बाय सेल है वहीं पे उसका टारगेट सेल होता है। इसके एग्जांपल है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का कंडक्शन है नर्व्स के बीच में, और नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, ये आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल है, जैसे कि आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो सिग्नलिंग सेल है और जो टारगेट सेल है उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी कहते हैं। और जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल है इसको हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या हार्मोन है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो है ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो इसको एक मीडियम चाहिए, तो ये आपका जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसके एग्जांपल है हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सिग्नलिंग सेल है और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे टारगेट सेल है। तो ये सिग्नलिंग सेल जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किया, वो ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से अपने लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट सेल पे पहुंचता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग। इसके पहले जो हम लोग सिग्नलिंग मेथड पढ़े थे वो थ्रू सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा था। इसके अलावा एक और सिग्नलिंग मेथड होता है जिसको जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये सिक्रीट नहीं होता है, बल्कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है एक्सप्रेस्ड होता है या मेम्ब्रेन बाउंड होता है सिग्नलिंग सेल पे। ठीक है। और इसको कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल बेयरिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो फिजिकली इंटरेक्ट करता है अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पे। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नलिंग सेल है उसके मेम्ब्रेन पे ही आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाउंड रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है। सिग्नलिंग सेल के सरफेस पे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाउंड रहता है, और जो टारगेट सेल है वो सिग्नलिंग सेल से फिजिकली इंटरेक्ट करता है। इसके बाद जो है आपका सिग्नलिंग सिस्टम इनिशिएट होता है, और इसका एग्जांपल है नॉस सिग्नलिंग और क्लासिकल कैडरिन सिग्नलिंग। ठीक है। तो ये रहा आपका जो है सेल सिग्नलिंग के बारे में। आई होप आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।